नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव। अमृतसर रेल हादसे पर जो देश देख रहा है वैसा आज तक नहीं देखा गया। न वैसी तस्वीर देखी, न ऐसा हादसा देखा। कोई अपनी बेटी को खोज रहा है, कोई अपने पापा को, कोई अपने पति को। एक दो नहीं, कई परिवारों की खुशियों का सेकंड में दहन हो गया। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दर्द की वो 10 कहानियां जिसे देखकर सुनकर आपकी आंखों में आंसू छलक आएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमृतसर में सामूहिक अंतिम संस्कार के वक्त लोगों के दर्द को, जो कि छलक पड़ा। अपनों को खोने का गम बार बार लोगों के चेहरे पर आ रहा था। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल भी मौके पर पहुंचे, जिन्हें लोगों ने अपना दर्द सुनाया। लोग अपनों के बारे में उनसे पूछते रहे, सुखबीर भी चुपचाप लोगों के सवाल सुनते रहे। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ सामूहिक दाह संस्कार की तस्वीरें, वो लोग जो उस उत्सव में, उस उल्लास में शामिल होने आए थे, और दूसरी तरफ पीड़ितों से मिले पूर्व उप मुख्यमंत्री। सुखबीर बादल ने एक साथ कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने एफआईआर पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसमें आयोजकों के नाम क्यों नहीं है। नवजोत कौर सिद्धू पर भी उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला। सिद्धू भी वहां हैं, वो कह रहे हैं कि देखो 5000 लोग रेलवे लाइन पे खड़े हैं, अगर 500 गाड़ी भी उनके ऊपर से जाए वो जान देने को तैयार हैं। ये उनके अपने ऑर्गेनाइजर के बयान जो लाइव टीवी में है, ये कोई मामूली नेग्लिजेंस नहीं है। आई थिंक स्ट्रांग एक्शन इमीडिएटली, मर्डर ऑफ मास मर्डर। और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं शॉक हूं। अभी जो एफआईआर इन्होंने रजिस्टर की है वो अननोन पर्सन्स पे की है, 4 अननोन पर्सन पे। ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया है, और जो मैडम सिद्धू यहाँ है, उनको आप ऐसे लाइटली करोगे, मुझे लगता है इसकी शर्म वाली बात नहीं है। 18 साल का आशु रावण दहन के लिए घर से निकला था। मां से पैसे लिए ताकि वो मेला घूम सके, कुछ अपने लिए, कुछ मां के लिए खरीद कर ला सके। लेकिन 2 मिनट में आया बोलकर जाने वाला आशु हमेशा के लिए चला गया। अपने पीछे मां को आंसुओं का सैलाब दे गया। 18 साल का आशु अपनी मां की आंखों में आंसुओं का सैलाब दे गया है। रावण दहन से ठीक पहले मां से 2 मिनट में आने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन घंटों बाद भी नहीं लौटा। मां को जैसे ही रावण दहन के दौरान भीषण हादसे की खबर मिली, वो बेचैन मन से बाहर निकली। बदहवास होकर हर तरफ भागी, लेकिन बेटे का पता कहीं नहीं लग पाया। रेलवे पटरी से लेकर अस्पतालों के चक्कर भी लगा लिए, लेकिन आशु की कोई खबर नहीं मिली। ये तस्वीर जो मेरे हाथ में है, ये आशु की है, 18 साल का। जो कुछ अमृतसर में हुआ वो दर्दनाक था, और अभी भी परिजन जो हैं वो अपनों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। सुबह के तकरीबन 4 बज चुके हैं। आशु की माता उन्हें 7:30 बजे से, जब से ये हादसा हुआ है, तब से ढूंढ रही हैं। आशु क्या कहकर घर से निकला था? और आगे कभी जाता नहीं, आज पहली बार ही गया तो कहता मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हम लोग मना कर रहे थे, सारे मम्मी वगैरह सारे मना कर रहे थे, कहते मत जाओ। कहता नहीं मम्मी, मेरा दिल कर रहा 2 मिनट में होके आ जाऊंगा, 1 मिनट लगाऊंगा। कहाँ 1 मिनट भी नहीं हो उसका। कहाँ तलाश किया है आपने आशु? तभी हॉस्पिटल तलाश करने कहीं भी नहीं मिला। बेटे ने खुशियों के लिए मां से 2 मिनट मांगे थे, लेकिन उसके खोने के गम ने मां को बड़ा जख्म दे दिया। पिता जूते की दुकान चलाते हैं। बेटा दुकान पर आया, कहकर गया कि घर जा रहा है। पिता शाम को आए तो घर में बेटे को सोता देखकर फिर दुकान पर लौट गए। बेटा जगा तो मौत के पास चला गया। 12वीं में पढ़ाई करने वाले मनीष को आसमान खा गया या धरती निकल गई। घंटों हो गए घर वाले तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मन में डरावने ख्याल आ रहे हैं। बेटे को हमेशा के लिए खो देने का डरावना सपना उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब देकर जा रहा है। पढ़ाई से लौटा मनीष घर वालों को बोलकर निकला कि रावण देखकर जल्द लौट आएगा, लेकिन न तो वो लौटा, न ही उसकी कोई खबर आई। जौड़ा बाजार में हुए हादसे की खबर मिली तो घर वाले बेसुध होकर बेटे की खोज में भागे। दर दर भटके, हादसे की जगह पर ढूंढा, अस्पताल के एक एक बेड, एक एक कोने को छान मारा, लेकिन मनीष नहीं मिला। मैं 5 बजे घर गया तो आराम कर रहा था, तो फिर मैं शॉप पर आ गया। बाद में पता चला कि वो भी दशहरा देखने गया। क्या बोल गया? थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, अपनी माँ को बता गया कि मैं अभी दशहरा देखे, रावण देखे आ रहा हूँ। वापस पलट के नहीं आया। मनीष के चाचा के पास एक वायरल तस्वीर आई जिसमें मनीष का कटा सिर दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देख सबका कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन किसी को भरोसा नहीं हो रहा।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਸਿਵਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸਕੌਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸਵੇਰੇ 3:15 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਉੱਥੇ रेलवे लाइन पे पई है। दशहरे के दिन दर्दनाक हादसे में मरने वालों और घायलों की आखिरी निशानियां यहां वहां बिखरी मिल रही हैं। ऐसे ही कुछ आधार कार्ड उस रेलवे ट्रैक के आसपास मिले जहां यह हादसा हुआ। अमृतसर में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद आधार कार्ड दिखाते इस शख्स ने कई घायलों को एम्बुलेंस में रखने में मदद की। मौके से उन्हें कई आधार कार्ड मिले। कुछ लोगों को इन्होंने फोन भी किया। ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड उत्तर प्रदेश उन्नाव से है। इसको हमने रात में 11 बजे फोन किया है। अच्छा, ये इनकी जो है इनकी आपको बॉडी मिल गई जिनका ये आधार कार्ड? बॉडी हमको नहीं मिली है, अब पता नहीं उन्हीं में से कोई इंसान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ, जिनके आधार कार्ड है जो हादसे का शिकार हुए थे उन वहीं पे मिला है? ये हमको वहीं पे मिला है। कुछ लोगों को हमने उठाया, उनकी जेब से भी निकला है, शायद उन्हीं में से किसी का हो, मगर हमने इनके घर में फोन किया है। और एक बच्चे का है, ये है बेरका से जतिन कुमार। हमने 2 नंबर, ये 1 नंबर गली का रहने वाला है और हमने 2 नंबर गली में फोन किया है। अमृतसर में हर तरफ दर्द का सैलाब है, ऐसा गम जिसकी कोई दवा नहीं। किसी ने अपना इकलौता बेटा खो दिया तो किसी ने अपने बुढ़ापे की लाठी। सवाल कई हैं, लेकिन इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन इन परिवारों के दर्द को बांट पाएगा? मम्मा ने फोन किया तो कह लगा मैं ना दशहरे को अग लगेगी तो मैं आ लगा वा। हाँ, मैं आ लगा वा। ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਇਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖੱਫਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕहीं ਹੋਣੀ ਕੋਈ ये घटना होगी तो गाड़ी से साइड बजी तो पता नहीं की हो गया। पहली बारी गया तो घर सुनिया आ गया साढ़े गुआढ़ी जी तो कहते साडा बेटा इदा हो गया। कितने साल का? 23 साल का। गल्ला बेटा? हाँ जी, एक ही साडा प्यो भी बेचारा बजुर्ग है, भी दवाइयां से रहने भी किन्ने दुख पे साडा कोई सहारा नहीं, किराए पे ही रहने भैन उतों आई 2 ब्याहियां। छोटा अपने बच्चों के साथ कई बार यहाँ आए हैं और यहाँ खड़े रहे हैं। ट्रेनें आती भी रही हैं, जाती भी रही हैं, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन होने का जो होता है, हमने जो अपनी आंखों से देखा है, हम आपको सुना नहीं सकते। जो खोजने लगा तब वही तो इन्हों क्या बता पापा। उसके बाद फिर कहाँ गए और क्या बताया गया आपको? सिविल हॉस्पिटल, और पोस्टमार्टम भी नहीं किया, भागा दिया 4 बजे भोर में। मतलब 2 मिनट का टाइम से मतलब कुछ नहीं कर सकते, मैं आ रहा मम्मा बस। मेन बात आपको पता, शिवपुरी जाते हैं, लास्ट टाइम संस्कार का क्या टाइम है आप बता दीजिए सर। संस्कार करते हैं शिवपुरी में, हिंदू धर्म में लास्ट टाइम क्या है? लास्ट टाइम 5:30 बजे, ठीक है। यहाँ पर 7 बजने हैं।